नमस्ते। YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश श्रीराम शिंदे और आज का हमारा विषय है स्लिंग साइक्रोमीटर। इस स्लिंग साइक्रोमीटर के टॉपिक में आज हम ट्राइबल टेम्परेचर क्या होता है वो सीखेंगे, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है, स्लिंग साइक्रोमीटर को कैसे यूज़ करते हैं और रिलेटिव ह्यूमिडिटी चार्ट को कैसे यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। टॉपिक की शुरुआत करते हैं ट्राइबल टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर से। ट्राइबल थर्मामीटर नॉर्मल थर्मामीटर की जैसे ही होता है। इसको नॉर्मली हवा में रखा जाता है और जो भी हवा का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ट्राइबल थर्मामीटर शो करता है। इस एग्जांपल में ट्राइबल थर्मामीटर 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बता रहा है। वेटेबल थर्मामीटर भी ट्राइबल थर्मामीटर की तरह ही होता है, सिर्फ वेटेबल थर्मामीटर के बल्ब के ऊपर एक गीला कपड़ा लपेटा जाता है। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है, फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में 47% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है तो गीले कपड़े का पानी इवापोरेट होना शुरू हो जाता है। जब गीले कपड़े का पानी इवापोरेट होता है तो उसको इवापोरेशन के लिए गर्मी लगती है और ये गर्मी थर्मामीटर के बल्ब से ली जाती है। थर्मामीटर के बल्ब में मर्क्यूरी होती है। जब मर्क्यूरी की गर्मी को लिया जाता है तो मर्क्यूरी कॉलम अपने आप नीचे आ जाता है और इस तरीके से ट्राइबल थर्मामीटर से वेटेबल थर्मामीटर हमेशा कम होता है। इस एग्जाम्पल में ट्राइबल थर्मामीटर टेम्परेचर बता रहा है 40 डिग्री सेल्सियस, तो वेटेबल थर्मामीटर टेम्परेचर बता रहा है 30 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है वो 47% इतनी है। लेकिन जब ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, जब हवा में 100% ह्यूमिडिटी होती है, 100% पानी होता है, ऐसे वक्त में गीले कपड़े का पानी इवापोरेट नहीं होता। जब गीले कपड़े में से पानी इवापोरेट नहीं होता तो मर्क्यूरी में से भी कोई भी हीट ली नहीं जाती और ऐसे वक्त में ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर नीचे नहीं आता। जब हवा में 100% ह्यूमिडिटी होती है, जिसको हम सैचुरेशन कंडीशन कहते हैं, ऐसे वक्त में ट्राइबल और वेटेबल टेम्परेचर एक जैसे होते हैं। ट्राइबल और वेटेबल टेम्परेचर को समझने के लिए हम और एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है राजस्थान के कोटा शहर का, जहाँ की रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है 17% गर्मियों में। ये रीडिंग्स गर्मियों की है, समर की मई महीने की रीडिंग्स हैं। यहाँ पे गर्मियों में मई महीने में ट्राइबल टेम्परेचर होता है 45 डिग्री सेल्सियस और वेटेबल टेम्परेचर होता है अप्रॉक्सीमेटली 24 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हो राजस्थान कोटा जो है डेजर्ट सिटी है, रेगिस्तान के नज़दीक है, तो वहाँ पे हवा में पानी की मात्रा बहुत कम होती है, इसके लिए ह्यूमिडिटी 17% दिखा रहा है। तो वहाँ की हवा ड्राई होने के कारण अगर आप देखते हो ट्राइबल और वेटेबल टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर ट्राइबल टेम्परेचर को आप देखते हो तो 45 डिग्री सेल्सियस है और वेटेबल टेम्परेचर ओनली 24 डिग्री सेल्सियस है। इतना डिफरेंस क्यों है या इतना वेटेबल टेम्परेचर क्यों कम है? इसका रीज़न है ह्यूमिडिटी कम होने के कारण ये जो गीला कपड़ा लगा होता है वेटेबल थर्मामीटर के ऊपर, उसके अंदर का जो पानी है वो रैपिडली इवापोरेट होता है, बहुत फास्ट इवापोरेट होता है और इस पानी को इवापोरेट होने के लिए गर्मी लगती है और ये गर्मी ये जो वेटेबल थर्मामीटर की मर्क्यूरी है उस मर्क्यूरी में से ली जाती है, जिसकी वजह से मर्क्यूरी कॉलम नीचे आ जाता है। तो रेगिस्तान में या जहाँ पे ड्राई एयर है वहाँ पे ऑलवेज ट्राइबल और वेटेबल टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा होता है। ट्राइबल टेम्परेचर और वेटेबल टेम्परेचर, इसका जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं वेटेबल डिप्रेशन। अगर आपको वेटेबल डिप्रेशन कैलकुलेट करना है तो ट्राइबल थर्मामीटर से वेटेबल थर्मामीटर या ट्राइबल टेम्परेचर में से वेटेबल टेम्परेचर को माइनस किया जाता है। इस एग्जांपल में ट्राइबल टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है तो वेटेबल टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है। अगर ट्राइबल टेम्परेचर से वेटेबल टेम्परेचर को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 21 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे वेटेबल टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है। वेटेबल टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस होने के कारण ह्यूमिडिटी यहाँ पे बहुत कम है। ट्राइबल और वेटेबल टेम्परेचर को समझने के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है महाराष्ट्र के मुंबई शहर का। यहाँ ये जो टेम्परेचर है मानसून में यानी जुलाई में लिया है। मुंबई में नॉर्मली जुलाई महीने का टेम्परेचर ट्राइबल टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस, वेटेबल टेम्परेचर होता है 28 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ का अगर डिफरेंस निकालेंगे, ट्राइबल टेम्परेचर माइनस वेटेबल टेम्परेचर करते हैं तो वेटेबल डिप्रेशन आता है 2 डिग्री सेल्सियस। तो मुंबई में वेटेबल डिप्रेशन काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू राजस्थान कोटा, क्योंकि मुंबई में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण जो वेटेबल थर्मामीटर है उसके अंदर उसमें जो कपड़ा लगा होता है उस कपड़े का पानी इवापोरेट नहीं होता। अगर पानी इवापोरेट नहीं होता तो मर्क्यूरी कॉलम जो है उसमें से गर्मी को लिया नहीं जाता और इसके वजह से मर्क्यूरी कॉलम ज़्यादा नीचे नहीं आता। तो इससे हम समझते हैं अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वेटेबल जो डिप्रेशन है वो कम होता है, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो वेटेबल डिप्रेशन ज़्यादा होता है। तो अगर हम ट्राइबल और वेटेबल थर्मामीटर को अच्छी तरीके से समझते हैं और ट्राइबल और वेटेबल थर्मामीटर से अगर हम डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं या इसको हम वेटेबल डिप्रेशन भी कहते हैं, तो वेटेबल डिप्रेशन से हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी का अंदाज़ आ जाता है।
यहाँ पे वेट बल्ब डिप्रेशन अगर ज़्यादा है तो हमने देखा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, यहाँ पे वेट बल्ब डिप्रेशन कम है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। अभी हम स्लिंग साइक्रोमीटर के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्लिंग साइक्रोमीटर, और स्लिंग साइक्रोमीटर को रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली स्लिंग साइक्रोमीटर में दो थर्मामीटर होते हैं, एक ट्राइबल थर्मामीटर और ऊपर वाला जो है उसको हम बोलेंगे वेट बल्ब थर्मामीटर। ट्राइबल थर्मामीटर नॉर्मल थर्मामीटर की तरह ही होता है, तो वेट बल्ब थर्मामीटर के एंड में मतलब बल्ब में एक गीला कपड़ा लपेटा जाता है। ये दोनों थर्मामीटर एक वुडन फ्रेम में बंधे होते हैं। इस फ्रेम के एक साइड में हैंडल होता है, इस हैंडल से साइक्रोमीटर को गोल गोल घुमाया जा सकता है, और दूसरे एंड में एक वाटर बॉटल होती है जिसमें कि डिस्टिल वाटर या डीमिनरलाइज पानी भरा जाता है। ये पानी भरने के बाद में इस कैप से इस बॉटल को बंद किया जाता है। बंद करने के बाद में इस बॉटल का जो पानी है, ये पानी इस गीले कपड़े से थर्मामीटर को पहुंचता है। इसके बाद में रीडिंग लेने के लिए इस थर्मामीटर को या स्लिंग साइक्रोमीटर को इस तरीके से गोल गोल घुमाया जाता है। जब हम इस थर्मामीटर को या स्लिंग साइक्रोमीटर को गोल गोल घुमाते हैं तो दोनों भी थर्मामीटर्स रीडिंग शो करते हैं। जो ट्राइबल थर्मामीटर है वो नॉर्मल एयर का टेम्परेचर बताता है, लेकिन जो वेट बल्ब थर्मामीटर है जिसमें पानी होता है कपड़े के अंदर, वो पानी गोल गोल घुमाने के बाद में इवापोरेट होना शुरू हो जाता है। जब कपड़े का पानी इवापोरेट होता है तो उस पानी को इवापोरेशन के लिए गर्मी लगती है, और ये जो गर्मी है इस मर्क्यूरी से, इस थर्मामीटर के बल्ब में जो मर्क्यूरी होती है उस मर्क्यूरी में से गर्मी को लिया जाता है, जिसके कारण वेट बल्ब थर्मामीटर का रीडिंग ऑलवेज ट्राइबल थर्मामीटर से थोड़ा सा कम होता है। और इस तरीके से स्लिंग साइक्रोमीटर से ट्राइबल और वेट बल्ब थर्मामीटर की रीडिंग ली जाती है। ट्राइबल और वेट बल्ब टेम्परेचर की रीडिंग्स लेने के लिए साइक्रोमीटर को लगातार 1 मिनट तक घुमाना बहुत ज़रूरी होता है। 1 मिनट तक घुमाने के बाद में आपको परफेक्ट रीडिंग ट्राइबल और वेट बल्ब की मिलती है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने एक चार्ट बनाया है, और चार्ट में ट्राइबल और वेट बल्ब टेम्परेचर को मेंशन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट एग्जाम्पल में ट्राइबल टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है तो वेट बल्ब टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है, और दोनों का वेट बल्ब डिप्रेशन है 6। सेकेंड एग्जाम्पल में ट्राइबल टेम्परेचर 26 है तो वेट बल्ब टेम्परेचर 19 है, और दोनों का डिफरेंस है 7 डिग्री सेल्सियस। थर्ड एग्जाम्पल में ट्राइबल टेम्परेचर 22, वेट बल्ब टेम्परेचर 19 और डिफरेंस 3 का। चौथे एग्जाम्पल में ट्राइबल टेम्परेचर भी 28 है और वेट बल्ब टेम्परेचर भी 28 है, तो इनका डिफरेंस 0 है। और पांचवें एग्जाम्पल में ट्राइबल टेम्परेचर 24 और वेट बल्ब टेम्परेचर 18 और दोनों का डिफरेंस 6 डिग्री सेल्सियस इतना है। एक बार ट्राइबल और वेट बल्ब रीडिंग लेने के बाद में और वेट बल्ब डिफरेंशियल कैलकुलेट करने के बाद में हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी चार्ट की मदद से एक्चुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रिलेटिव ह्यूमिडिटी चार्ट को बनाया हुआ है। छोटा एक कन्फेशन है इसमें, ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी चार्ट है वो काफ़ी छोटा है, क्योंकि बोर्ड में साइज कम होने की वजह से मैंने इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर दिया है। एक्चुअल जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी चार्ट है आप गूगल से डाउनलोड करके फुल वर्जन उसका देख सकते हो। इस चार्ट में अगर देखने जाएंगे तो लेफ्ट साइड में मैंने कुछ रेड रीडिंग बनाई है। ये रीडिंग्स है ट्राइबल टेम्परेचर की, और चार्ट के टॉप में आप देख सकते हो वेट बल्ब डिफ्रेशन की रीडिंग है। वेट बल्ब डिफ्रेशन मतलब डिफरेंस जो होता है ट्राइबल का और वेट बल्ब का, उसे हम वेट बल्ब डिफ्रेशन कहते हैं। अब हम जो एग्जांपल्स लिए हैं, इस एग्जांपल में जो रीडिंग है, इस रीडिंग से एक्चुअल आरएच को कैलकुलेट करके देखेंगे। हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है, उस फर्स्ट एग्जांपल में ट्राइबल टेम्परेचर 14 है और जो डिफरेंस है ट्राइबल और वेट बल्ब का वो 6 है। अब हम देखेंगे यहाँ पे ट्राइबल टेम्परेचर स्केल जो लेफ्ट साइड में है, ट्राइबल टेम्परेचर 14 है तो इसमें हम 14 को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे 14 आपको दिखाई देता होगा, और जो डिफरेंस है ट्राइबल और वेट बल्ब का वो है 6। तो टॉप की जो स्केल है इसमें हमने 6 देखना है, 14 को आपको हॉरिजॉन्टली देखना है और 6 को वर्टिकली। इनका जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है उस नंबर को चेक करना है। तो 14 के सामने यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे 41 हो गया, और 6 के नीचे इंटरसेक्शन में आपको 41 दिख रहा है। इसका मतलब जब ट्राइबल टेम्परेचर 14 होता है और डिफरेंस 6 का होता है, उस वक्त में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 41% होती है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई 41%। इसी तरीके से हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व किया जा सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल में ट्राइबल टेम्परेचर 26 है और डिफरेंस 7 का है, तो हम इस चार्ट में 26 को फाइंड आउट करेंगे। 26 यहाँ पे है, और जो डिफरेंस है 7 का, उसे टॉप स्केल में यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ से 7 ऐसे और 26 ऐसे, इनका जो इंटरसेक्शन है वो इंटरसेक्शन है यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे नंबर है 51, तो इस केस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी 51%। थर्ड एग्जांपल में देखेंगे ट्राइबल टेम्परेचर 22 है और डिफरेंस 3 का है।
तो यहाँ पे 22 को फाइंड आउट करेंगे। 22 यहाँ पे मिल गया ट्राइबल टेम्परेचर, और जो डिफरेंस है वो 3 का है, तो 3 यहाँ पे हो गया, 3 और 22। तो आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखते हो तो 75 आ रहा है यहाँ पे। तो थर्ड केस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75%। फोर्थ एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है। फोर्थ एग्जाम्पल में ड्राइबल टेम्परेचर और वेटेबल टेम्परेचर दोनों भी एक जैसे है। ऐसा कब होता है? जब हवा में बहुत सारी पानी होता है, जैसे कि मैंने कहा कि हेवी रेन होती है। हेवी रेन में हवा में पानी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे वक्त में वेटेबल थर्मामीटर में जो कपड़ा होता है, उस कपड़े का पानी इवापोरेट नहीं हो पाता, क्योंकि ऑलरेडी हवा में बहुत सारा पानी है। तो कपड़ा क्या पानी अगर इवापोरेट नहीं होगा तो मर्क्यूरी में से गर्मी को निकाला नहीं जाता, और वेटेबल टेम्परेचर और ड्राइबल टेम्परेचर इक्वल होते हैं। तो इस केस में देखेंगे चार्ट से कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है। रेड कलर में ड्राइबल टेम्परेचर है 28, तो यहाँ पे आप 28 सबसे नीचे देख सकते हो, और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 0 का है। तो 0 देखने के बाद में आपको यहाँ पे रीडिंग दिख रही है साफ साफ 100% ह्यूमिडिटी। तो जब भी दोनों भी टेम्परेचर सेम होते हैं, ड्राइबल टेम्परेचर और वेटेबल टेम्परेचर, उस केस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑलवेज 100% होती है। और जो पांचवा एग्जांपल है वो मैंने रूम एयर कंडीशनर जो होती है, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, उसका टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर मैंने यहाँ पे दिया है। जहाँ पे भी कंफर्ट एयर कंडीशनर चलता है वहाँ पे ड्राइबल टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस होता है, और वेटेबल टेम्परेचर ऑलवेज 18 के आसपास होता है। इन दोनों के बीच का जो अगर डिफरेंस देखेंगे तो 6 होता है, जिसे हम वेटेबल डिप्रेशन कहते हैं। तो एक्चुअल जो कंफर्ट एयर कंडीशनिंग रूम होती है वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी हो सकती है, इसका अंदाजा आपको अभी आ सकता है। तो हम ड्राइबल स्केल में 24 को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 24 नजर आ रहा है, और उसके बाद में डिफरेंस जो है वो 6 का, तो 6 वेटेबल डिप्रेशन में यहाँ पे है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं ड्राइबल 24 और वेटेबल 6, तो हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलती है 55%। फिर से एक बार देख लो, 24 यहाँ पे आ रहा है, 6 यहाँ पे आ रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन में 55% आ रहा है। मतलब कंफर्ट एयर कंडीशनिंग रूम में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 55% के आसपास होती है। तो इस तरीके से रिलेटिव ह्यूमिडिटी चार्ट को यूज करके हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे असाइनमेंट्स। इस असाइनमेंट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो नॉर्मली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं या एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा है तो ज़रूर आपको इन सारे सवालों के जवाब आते रहेंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उस आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब हम देखेंगे असाइनमेंट में सवाल क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ड्राइबल टेम्परेचर, मतलब ड्राइबल टेम्परेचर क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज वेटेबल टेम्परेचर, यानी वेटेबल टेम्परेचर क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज वेटेबल डिप्रेशन, वेटेबल डिप्रेशन क्या होता है। फोर्थ क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को गिनने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है व्हेन ड्राई बल्ब एंड वेटेबल टेम्परेचर आर इक्वल देन व्हाट विल बी द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जब ड्राइबल टेम्परेचर और वेटेबल टेम्परेचर एक जैसे होते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। सिक्स क्वेश्चन है What should be the RH at comfort air conditioning room? Comfort air conditioning room में relative humidity कितनी होती है। सेवेंथ क्वेश्चन है What should be वेटेबल डिप्रेशन at comfort AC room? Comfort AC room में वेटेबल डिप्रेशन कितना होता है। आठवां क्वेश्चन है Which thermometer bulb is covered with wet cloth? कौन से थर्मामीटर का बल्ब गीले कपड़े से लपेटा जाता है। नौवां क्वेश्चन है हाउ मच टाइम स्लिंग साइक्रोमीटर शुड बी व्हील अराउंड टू गेट परफेक्ट रीडिंग, परफेक्ट रीडिंग मिलने के लिए स्लिंग साइक्रोमीटर को हवा में कितनी देर तक घुमाया जाता है। और 10वां क्वेश्चन है व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 100% देन विच थर्मामीटर विल शो लोअर रीडिंग, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से कम होती है तो कौन सा थर्मामीटर कम रीडिंग बताता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हम जल्द मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।